रुक जाओ। देवी पार्वती, आप और यहाँ? क्यों आई हो तुम यहाँ? चेतावनी देने आई हूं तारकासुर कि जो अनर्थ करने जा रहे उसका परिणाम अंत है। कहीं ये पार्वती का भुवनेश्वरी रूप तो नहीं है? मित्र की कथा आधी ही रह गई नंदी जी। वो कथा को आधे में ही छोड़कर क्यों चली गई? कहीं उस कथा में ऐसा कुछ तो नहीं था जिसे मित्र बताना नहीं चाहती हो? नंदी जी, मुझे बताइए कि उस दिन महादेव और देवी पार्वती ध्यान से बाहर कैसे आए थे और उस विषासुर का अंत कैसे हुआ? नंदी जी, उस समय विषासुर की विनाश लीला चरम पर थी प्रभु। संसार में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। तब प्राणियों की पीड़ा का आभास पशुपति नाथ को हुआ और उन्होंने अपने नेत्र खोले। नेत्र खोलने के उपरांत महादेव पहले त्र्यंबक स्वरूप में आए। तत्पश्चात उन्होंने माता भुवनेश्वरी को पुकारा। देवी भुवनेश्वरी, देवी भुवनेश्वरी। मेरे महादेव मुझे पुकार रहे। मैं आ रही हूँ महादेव, मैं आ रही हूँ और मैं उसी रूप में आऊंगी जिस रूप में आपने मुझे पुकारा है। त्र्यंबक, तुमने मेरे विष वायु के प्रवाह को रोककर अच्छा नहीं किया। तुमने क्या सोचा? विष पान करके तुम मेरे विष को समाप्त कर दोगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। तुम केवल प्रत्यक्ष दिखने वाले विष के अनुपात को कम कर सकते हो। मेरे विष निर्माण की प्रक्रिया को तुम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। उद्दंड स्त्री, आपने विषासुर के विष से इस संसार की रक्षा करके जो हम पर कृपा की है, उसके लिए ये समस्त संसार सदैव आपकी इस कृपा को अपनी स्मृतियों में स्मरण रखेगा।
और सक्रिय होगी तुम्हारे भ्राता त्रिलोक विजेता तारकासुर की शक्तियां, जो इस समय संसार में प्रलय बनकर प्रवाहित हो रही हैं। अब कुछ ही समय पश्चात तुम्हें त्राहिमाम और हाहाकार की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई देगी, चारों दिशाओं में। आप चिंता मत कीजिए मित्र, मैं आ गया आपकी सहायता के लिए। ये क्या, मेरी शक्तियां प्रभावी क्यों नहीं हो रही है? विश्वायु का बवंडर तो धरती की ओर जा रहा है नंदी जी। इस प्रलयंकारी विश्वायु को नियंत्रित करने के लिए माता भुवनेश्वरी को त्र्यंबक का साथ चाहिए, जो संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक बाल शिव की शक्ति सक्रिय नहीं होगी त्र्यंबक स्वरूप उनसे बाहर नहीं आएंगे। अब क्या होगा? नंदी जी, मुझे शीघ्र भुवनेश्वरी के मुख के पास ले चलिए। जी प्रभु। त्र्यंबक स्वरूप के बिना आप इसे नहीं रोक पाएंगे मित्र, इसलिए अपनी सहायता के लिए मुझे उन्हें बुलाने का मार्ग बताइए। कैसे आएंगे वो? आदि ही अंत है। आदि ही अंत, अंत ही आदि। आदि ही क्या अर्थ हो सकता है इसका?
आपको कोई बचना न पाए। सुधर जाओ तुम सब, नहीं तो मिट जाओगे। छोड़ दो देवताओं को सताना और लौट जाओ, नहीं तो हित हो जाएगा और इसी में हित है तुम्हारा। जाओ। हमें कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ सामने से, वरना कुचली जाओगी। असुर सैनिकों, आगे बढ़ो। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। सबके सब आहार बनेंगे हमारा। योगियों, आगे बढ़ो, इनके रक्त से बुझा दो अपनी प्यास। जाओ। जैसे जैसे संहार बढ़ रहा था, योगियों की भूख भी बढ़ती जा रही थी, रक्त की प्यास भी तृप्त नहीं हो रही थी। तब वो माता छिन्नमस्तिका से ही अपनी भूख मिटाने की प्रार्थना करने लगी। माता हमारी भूख मिटाइए, माता हमारी भूख मिटाइए, माता हमारी भूख मिटाइए, हमें और रख दीजिए, लग जाइए माता, माता हमें और रख दीजिए माता। इतना भयंकर रौद्र रूप। ये भी देवी का चरम रौद्र रूप है प्रभु, परंतु ये रौद्र रूप पापियों और अत्याचारियों के लिए है। संत जनों के लिए इनका स्वरूप सौम्य और शांत है प्रभु, करुणामयी है। जब भी कोई भक्त शांत और शुद्ध चित्त से इनकी स्तुति करता है, ये कबंध महादेव के साथ अपने शांत स्वरूप में आ जाती हैं और कृपा की वृष्टि करती हैं। उस समय भी देवताओं की प्रार्थना पर ही शांत हुई थी प्रभु।
हे करुणामयी माता, आप अपनी कृपा हम देवों और इस समस्त संसार पर सदैव बनाए रखें। जब तक धर्म और कर्तव्य का भाव हृदय में रहेगा, उसका निष्पक्ष भाव से पालन होगा। मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। जो शांत और शुद्ध चित्त से श्रद्धा रखकर मेरे इस चिन्मस्तिका स्वरूप की पूजा करेगा, मैं उसकी समस्त चिंताओं को दूर करूंगी, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करूंगी। उसके जीवन में कभी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। महादेव, जिसका मुझे भय था वो सामने आ गया है। असुर सेना ने आक्रमण आरंभ कर दिया है। आपको इसे रोकना होगा प्रभा। यदि आपके महादेव यहाँ होते तो इस संकट को कैसे रोकते, मैं नहीं जानता। परंतु मैं जिस विधि, जिस प्रयास से इन प्रलयंकारी संकटों का समाधान पाता आया हूँ, प्रलय की श्रृंखला को निष्प्रभावी करता आया हूँ, आप कहते हैं तो मैं इसका प्रयोग अवश्य करूँगा। असुर करो, श्वास क्रोध किया है तुमने। संसार में पाप अभी उस चरम तक नहीं पहुंचा है कि तुम्हें अपने ही संतानों का भक्षण करना पड़े, अपनी ही योगिनियों को अपना रक्त पिलाना पड़े। यह असुर पहले से ही मृत है, इनको वध की नहीं मुक्ति की आवश्यकता है। पुतलों से आत्मा की मुक्ति, और ये कार्य हमें मिलकर ही करना होगा।
हमारी किसी भूल के कारण कहीं महादेव ने प्रलय का आरंभ तो नहीं कर दिया? देवताओं की चिंता को देख भैरव और भैरवी ने अपने उजागर होने का उद्देश्य स्पष्ट किया। हमारा प्राकट्य प्रलय का आरंभ नहीं, प्रकृति को संतुलित करने का कारण है। हम सृष्टि को संतुलित करने हेतु मृत्यु की व्यवस्था करने के लिए प्रकट हुए हैं। और उसके लिए हमें एक प्रतिनिधि की आवश्यकता होगी जिसे संसार काल देवता के नाम से जानेगा। और उस काल देवता की सहायता हेतु कालदूतों और जीवों की आत्माओं को पकड़ने के लिए पाश की आवश्यकता होगी। किसके हाथ में होगा ये पाश? कौन बनेगा काल देवता? ये पाश अपना स्वामी स्वयं चुनेगा भैरवी। तुझे क्या कार्य करना है ध्यान से सुन पुतले। तुझे जाकर देवी अनुसुईया पर पूरी शक्ति के साथ प्रहार करना है, समझ गया? अति उत्तम। तेरे इस प्रदर्शन से प्रसन्न हुई राजकुमारी अजामुखी। अब जाकर प्रहार कर। माता बचिए। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अभी आए माता, आक्रमणकारी को दंड देकर। बाहर कोई है माता जिसने आपके ऊपर आक्रमण किया है? अभी देख के आया। प्रहार विफल हो गया और ये सब सतर्क हो गए हैं। इस समय यहाँ से निकल जाना ही उचित होगा मेरे लिए।
ये अवश्य कोई असुर ही होगा जो मेरे शिव को जगत कल्याण के कार्य से भटकाना चाह रहा है। मित्र, बहुत समय हो गया, अब हमें घर लौटना चाहिए। अभी 4 महाविद्या जागृत करना शेष है प्रभु। तो हमें शीघ्र ही उन शेष बचे 4 महाविद्या को जागृत करना चाहिए। मित्र, मुझे बताइए 7वीं महाविद्या के विषय में। मैं अपने उस रूप की कथा आपको कैसे बताऊं मित्र, जिसकी कल्पना मात्र से मैं बताइए मित्र, कौन है 7वीं महाविद्या और कैसे हैं उनके महादेव? क्या हुआ मित्र को नंदी जी? अचानक क्यों चली गई? क्या हुआ मित्र? कहाँ जा रही है मित्र? तो रुक जाइए।